सगला बाइंड मारो राम राम। मैं अर्जुन सुखपाल आप सबको स्वागत करूं आपका अपना YouTube चैनल जीके बाय अर्जुन सुखपाल में। आज आप मेवाड़ रियासत का अगला शासक जी मैं आप बात कर रहा अल्लट रावल जैत्र सिंह सामंत सिंह क्षेम सिंह इन सभी का बारे में आप एक सामान्य जानकारी आज देखा होगा। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करें। आज आप मेवाड़ वंश जो आप पढ़ रहे हैं मेवाड़ रियासत वो आप अगला शासक का बारे में पढ़ा और अगला शासक है राजा अल्लट। ज्यादा जानकारी को कुछ खास बातें हैं जो आपने ध्यान में रख ली। जिते राजा अल्लट मेवाड़ को शासक बनो तो राजधानी नागदा ही, लेकिन नागदम जो अपनी राजधानी एक नया नगर में बसी और नया नगर है वो को आहड़। तो अपनी राजधानी जो राजा अल्लट है वो कटा कर दी आहड़ में कर दी और आहड़ जो नगर है इका मैंने वो दो काम करवाया, दो मंदिर को निर्माण करवायो। एक वरा मंदिर को निर्माण करवायो और एक जगत गांव है जगत अंबिका मंदिर को निर्माण भी कोई करवायो राजा अल्लट करवायो। जगत अंबिका मंदिर का बारे में याद क्यों जावे क्यों मेवाड़ को खजुराहो है, खजुराहो का जो मंदिर बाकी शैली में निर्माण की दो देखो। आगे अगर बात करा तो राजा अल्लट की एक उपाधि भी प्रचलित है जिन्हें रावल आलू का नाम जानी जाता है और यह उपाधि कौन दी गई है तो भाटों द्वारा प्रदान की गई उपाधि है। जो भाट ख्यात पड़े और ख्यात का मायने राजा अल्लट को नाम रावल आलू का नाम फेमस है। एक और इंपोर्टेंट बात इसका बारे में अपन ध्यान रखी कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की व्यवस्था प्रारंभ करवा को श्रेय राजा अल्लट ने जावे। एक और इंपोर्टेंट जानकारी जिसका बारे में अपन ध्यान में रखनी कि खून राजकुमारी हरिया देवी एकम विवाह की दो और ये जो विवाह है मेवाड़ को पहलो अंतरराष्ट्रीय विवाह है। जो मेवाड़ को पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह है। इसका बाद में आपका रावल रतन सिंह का बारे में पढ़ा जो सिंगल प्रदेश की राजकुमारी पद्मावती वाकों भी विवाह की तो वो भी अंतरराष्ट्रीय विवाह हो। लेकिन मेवाड़ का पहला विवाह की बात करा तो वो पहले विवाह कौन की तो है राजा अल्लट की तो है खून राजकुमारी हरिया देवी विवाह की। तो राजा अल्लट के बारे में अपन तीसरी जानकारी ध्यान में रखनी है। शासक को नाम आवे कर्ण सिंह या एक नाम मिले रण सिंह या रण सिंह। और इनकी अगर अवधि अपन ध्यान में रखनी 1158 ईस्वी तक जो शासन की दो एक दो पुत्र गया। एक को नाम है क्षेम सिंह और दूसरो है राहब। क्षेम सिंह बड़ो पुत्र हो राहब छोटो पुत्र हो तो इन्हें एक गांव की जागीर मिली सिसोदा गांव की जागीर इन्हें प्रदान की थी राहब से और क्षेम सिंह उत्तराधिकारी घोषित की दो। क्षेम सिंह के बाद कर्ण सिंह के बाद 1168 ईस्वी में शासक बनी जो और इन्हें दो पुत्र हुआ। एक को नाम है सामंत सिंह
और दूसरो है कुमार सिंह। आगे बात करा तो कुमार सिंह के एक पुत्र हुए जिसको नाम है पदम सिंह, और पदम सिंह के एक पुत्र हो जिसको नाम है जैत्र सिंह। अब अगर आप यहाँ का बारे में बात करा, कर्ण सिंह या रण सिंह अल्लट का वंशज है जो 1168 तक मेवाड़ में शासन की। वाकाबादी के दो पुत्र है क्षेम सिंह और राहत छोटो पुत्र हो, इन्हें सिसोदा नाम की जागीर मिली। क्षेम सिंह बड़ो पुत्र हो, इन्हें उत्तराधिकारी बनाए। 1168 में का कर्ण सिंह या रण सिंह का बाद में शासक कौन बने मेवाड़ को? क्षेम सिंह बने। क्षेम सिंह का दो पुत्र है सामंत सिंह और कुमार सिंह। अब अगर आप बात करा तो सामंत सिंह जो है इसका बारे में अगर बात करा तो सामंत सिंह रावल शाखा को संस्थापक है। रावल शाखा का संस्थापक किन्हें माने जावे? सामंत सिंह ने माने जावे। आगला शासक की अगर आप बात करा तो आगलू मेवाड़ को शासक बने हैं सामंत सिंह। सामंत सिंह अब ये शासक कहां का है? मेवाड़ का है। अब एक बात थोड़ी सी ध्यान से समझिए, ये आपको राजस्थान है। मेवाड़ का पास में नाडोल, पाली और एक पास में जगह है अजमेर। अजमेर को शासक पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड कह सकते हैं इसको। मेवाड़ को शासक कौन है? सामंत सिंह। और पाली को शासक वर्तमान में है कीर्तिपाल चौहान। अब जो कीर्तिपाल है एक ही दुश्मनी सामंत सिंह को है। कीर्तिपाल की दुश्मनी सामंत सिंह को है। और जो कीर्तिपाल है जो नाडोल का चौहान है ये समर्थन देवे, ये काका समर्थक है। ये चालुक्य या सोलंकी जो गुजरात में शासन करे, गुजरात का चालुक्य या सोलंकी या तो समर्थक है कीर्तिपाल। और चालुक्य जो है ये अधिकार कर बुझावे अजमेर में। चालुक्य जो गुजरात का ये अधिकार कितना कर बुझावे? अजमेर पे कर बुझावे। सामंत सिंह ने की दो पृथ्वीराज की बहन है, इकों पे कर दो विवाह कर दो। और ये कौन है? तो पृथ्वी देवी चौहान राजकुमारी है अजमेर की, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन है। इकों कई कर दो विवाह कर दो। ये बात को नाराज हो गयो कीर्तिपाल चौहान का कि ये समर्थक है चालुक्य सोलंकी का और सोलंकी अधिकार कर पूछा अजमेर का ऊपर, तो आपस में एक साथी है। तो इसका मतलब कीर्तिपाल में दुश्मनी की होगी है सामंत सिंह की दुश्मनी होगी। अब कहीं तो कीर्तिपाल 1174 का महीने, कीर्तिपाल 1174 का महीने आक्रमण की दो मेवाड़ पर। 1174 में कीर्तिपाल मेवाड़ पर आक्रमण की दो और अटैक सामंत सिंह की नहीं हो जावे, हार हो जाए। तो सामंत सिंह मेवाड़ भाग और वागड़ में चले जाए, जो वर्तमान डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है वागड़ उठे जा कई करे तो गोहिल वंश की स्थापना करे। तो अपन ध्यान में रखो कि वागड़ में गोहिल वंश को संस्थापक किन्हें माने जावे? सामंत सिंह ने माने जावे। अगर आप बात करा आप पहले एक चार्ट देखो जिसमें आप क्षेम सिंह का दो पुत्र देखा, एक सामंत सिंह हो और एक कुमार सिंह हो। तो
तो सामंत सिंह के अटे हार हो जावे, ठीक है, हमारे कीर्तिपाल चौहान और अटे मेवाड़ का अधिकार की हो जावे, नाडोल का कीर्तिपाल चौहान को हो जावे। और सामंत सिंह अटू भाग कटे क्यों वागड़ में चलो गयो और वागड़ में गोहिल वंश की स्थापना कर दी। तो गोहिल वंश को संस्थापक वागड़ में कितने माने जावे है, सामंत सिंह ने माने जावे। 4 साल तक कीर्तिपाल चौहान अटे राज की दो शासन की दो और 4 साल बाद कुमार सिंह लगभग इसका 4 साल बाद देखा तो 1178-79 में कुमार सिंह वापिस कई कर लेवे मेवाड़ पे अधिकार कर लेवे। किन्हें पराजित कर, कीर्तिपाल चौहान ने पराजित कर। अटा तक की पिक्चर आप सभी को क्लियर होगी। आगे अगर बात करा तो मेवाड़ को आगलू शासक है रावल जेत्र सिंह, किको पुत्र है, पदम सिंह को पुत्र है और पदम सिंह का पिताजी जो आपको बात की थी कुमार सिंह, यानी कुमार सिंह को पुत्र है रावल जेत्र सिंह। रावल जेत्र सिंह बप्पा रावल का बाद प्रतापी राजू माने जाओ और काफी फेमस है रावल जेत्र सिंह। तो इसके बारे में बात करा तो एक इतिहासकार है जिसको ध्यान रखो आसान है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, वह जेत्र सिंह का बारे में 2 बातें कह रहे। पहली बात, चित्तौड़ का प्रथम विजेता या यूपीएससी का मेवाड़ का प्रथम विजेता है। और दूसरी बात जो दशरथ शर्मा कहवे वह यह बतावे कि मध्यकालीन मेवाड़ को स्वर्णिम काल के टाइम को जेत्र सिंह के समय को जेत्र सिंह को काल कई माने जाए, मध्यकालीन मेवाड़ को स्वर्णिम काल माने जाए। अगर आगे आपको बात करा तो एक समकालीन जो दिल्ली को शासक है वो कौन है, समकालीन दिल्ली सल्तनत का शासक वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश को शासक है और गुलाम वंश को संस्थापक की अगर बात करा तो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो गुलाम वंश की नींव भारत में डाली और वाकई उत्तराधिकारी है इल्तुतमिश। तो इस टाइम को समकालीन शासक है इल्तुतमिश। तो कुछ इतिहासकारों में एक मतभेद है, तिथि ले 1121 ले 1134 ये अवधि के मध्य में एक युद्ध लड़ियो गयो और वो युद्ध किका मध्य हुई, रावण जेत्र सिंह और वर्सेज कौन हो, इल्तुतमिश। रावल जेत्र सिंह और इल्तुतमिश का मध्य युद्ध हो और इस युद्ध में रावल जेत्र सिंह की विजय हुई और ये युद्ध को नाम गई है। तो ये युद्ध ने जो नाम जाने जाए इतिहास में भूताला का युद्ध। नागदा का निकट ये युद्ध लड़ियो गयो और ये युद्ध में रावल जेत्र सिंह की जीत हो जावे और इल्तुतमिश अटो हारन भागे और भागता भागता जो रावल जेत्र सिंह की राजधानी है नागदा, इस नागदा को जलाकर नष्ट कर देता है। इल्तुतमिश जो नागदा राजधानी है जला नष्ट कर देवे। तो एक बार जो राजधानी रावल जेत्र सिंह नई राजधानी बनावे, चित्तौड़ की तीसरी राजधानी है। पहली राजधानी आप बात करी सबों पहली राजधानी कैसी बनी थी, नागदा बनी। नागदा के बाद अल्लट आपने नई राजधानी आहड़ बनाई और आहड़ के बाद वापस राजधानी नागदा आ गई। नागदा पर नई राजधानी जा रही तीसरे नंबर पर चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ नई राजधानी बने जावे किका द्वारा, रावल जेत्र सिंह के द्वारा। और अगर आप बात करा जेत्र सिंह के बारे में तो यह युद्ध की जानकारी अपन कटु मिले, जो भूताला का युद्ध है एक की जानकारी अपन कटु मिले। तो
तो एक इतिहासकार है जिनकी पुस्तक है हमीर मद मर्दन, एक पुस्तक है जयसिंह सूरी की। इस पुस्तक में आपको जानकारी मिले कि भूतड़ा का युद्ध चैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य में लड़ो गई। वाका बाद अगर आप बात करा तो रावल चैत्र सिंह जो है एक समकालीन, अगर आप नाडोल का शासक की बात करा तो नाडोल को वर्तमान में एक समकालीन शासक है। वह को नाम है उदय सिंह, और उदय सिंह कीर्तिपाल को पुत्र है। तो रावल चैत्र सिंह नाडोल का शासक उदय सिंह पर आक्रमण करे और ये आक्रमण में उदय सिंह की हार हो जावे, और हार के बाद उदय सिंह और चैत्र सिंह के मध्य एक संधि हो गए, और इस संधि के तहत चैत्र सिंह अपना पुत्र तेज सिंह पुत्र है चैत्र सिंह को इको विवाह उदय सिंह की पुत्री जिनको नाम है चाचिंग देवी, इको विवाह करवाओ। तो यह आज आपको बात की थी आज का वीडियो में राजा अल्लट के बारे में, कर्ण सिंह या रण सिंह के बारे में, क्षेम सिंह के बारे में, सामंत सिंह के बारे में, कुमार सिंह के बारे में और रावल चैत्र सिंह के बारे में। आज की क्लास में तो रही, बाकी को देखा काल की क्लास।